स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम आप लोगों को विद्युत क्षेत्र तक पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में और उनके गुणों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्टूडेंट्स क्या होती हैं? ये काल्पनिक होती हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक होती हैं। ये आपको दिखाई नहीं देगी, काल्पनिक, इनको मान लिया जाता है। ठीक है, काल्पनिक। बारे में देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये आपसे काफी पेपर में आता है, चाहे वो किसी का भी हो, जे हो या नीट हो या फिर आपका स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में ये जरूर पूछा जाता है। इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव में भी और इसमें भी। तो इसको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो आपकी काल्पनिक होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो एक कर्व है ऐसे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर किसी भी कर्व आपको इस वक्र पे किसी भी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा परिमाण ज्ञात करना है, तो आप क्या करिए, वहां पर स्पर्श रेखा खींचिए। वो क्या बताएगा? आपको दिशा व परिमाण बताएगा। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर आपको अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर आपको क्या करना होगा? स्पर्श रेखा खींच देनी रहेगी। ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक, तो यहाँ पर ये देखो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। अगर हम इन बिंदुओं पर क्या ज्ञात करें? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? विद्युत, यहाँ पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी और वो स्पर्श रेखा क्या बताएगी? इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या कर रहे हैं? तो देखो यहाँ इस बिंदु पर इस बिंदु की जो विद्युत क्षेत्र है दिशा है वो किधर है? इस दिशा में है। इस बिंदु का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है। इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ये है। ठीक, इस बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं तो वो ये है। तो हमने क्या किया? इस वक्र के ऊपर हमने क्या किया कि विद्युत स्पर्श रेखाएं खींची और वो स्पर्श रेखा क्या बता रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बता रही है कि विद्युत इस बिंदु का, इस पॉइंट का जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर है? वो इस दिशा में। ठीक, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? ऐसे। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? ये। तो आपको क्या करना होगा? जिस भी बिंदु का आपको विद्युत क्षेत्र पता करना है तो वहां पर आप क्या करिए? स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक, उसके वक्र पर आप अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा क्या बताएगी? आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर किसी भी बिंदु की, किसी भी बिंदु की, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा उस बिंदु की दिशा स्पर्श रेखा प्रदर्शित करती है।
ठीक है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा प्रदर्शित करती है, उस बिंदु की दिशा स्पर्श रेखा प्रदर्शित करेगी। ठीक है ना, समझ आया ये? तो स्पर्श रेखा कौन प्रदर्शित करेगा? स्पर्श रेखा जो है क्या करेगी, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, चलो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। दूसरा लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी, क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, करती हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रदर्शित होंगी जो कि संभव नहीं है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित क्यों नहीं कर सकती? तो क्योंकि जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु पर क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। किसी एक बिंदु की सिर्फ एक ही दिशा होती है। जैसे देखो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र ये हो गया, ठीक है, और दूसरा मान लो ये है, ये ठीक, एक विद्युत क्षेत्र ये हो गया और दूसरा ये। अब देखो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे देखो एक इस पर हमने स्पर्श रेखा खींचा ऐसे, और एक इस पर हमने स्पर्श रेखा खींची ऐसे। तो अगर जिस बिंदु पर ये कट कर रही है, किस बिंदु पर कट कर रही है, इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर देखो यहाँ पे कट कर रही है, तो एक हो गई इस पर स्पर्श रेखा, एक हो गई इस वाली लाइन पर स्पर्श रेखा। तो मतलब इस बिंदु की कितनी रेखाएं होंगी, कितनी दिशाएं होंगी, दो हो गई ना। एक दिशा हो गई ये हो गई एक दिशा, दूसरी दिशा हो गई ये। अब क्या एक बिंदु की दो दिशाएं संभव है? ना, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक से धन आवेश से दूर की तरफ होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से दूर की तरफ होती हैं, दूर की ओर होती हैं, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा क्या होती है, धन आवेश से दूर की तरफ होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई धन आवेश है और वो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा इसे लंबवत होंगी और दूर की तरफ होंगी ऐसे।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत और उससे दूर की तरफ होंगी। देखो इधर सब दूर की तरफ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इस क्षेत्र से हमेशा लंबवत होंगी। और ये कहां तक होंगी? तो अनंत तक होंगी। कहां तक? अनंत तक ऐसे चलती जाएंगी। ऐसे अगर एकल धन आवेश है तो ये ऐसे अनंत तक चलती रहेंगी। ऐसे जब क्या है? एकल धन आवेश है, एकल धन आवेश। तो जब एकल धन आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चल करके दूर की तरफ होंगी, अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? अनंत तक। अनंत तक होंगी। ठीक है, समझ में आए? तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से दूर की ओर होंगी। ठीक है, दूर की ओर होती हैं। और कहां तक चल के जाती हैं? अनंत तक चल के जाती हैं जब कोई एकल धन आवेश होता है तब। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अगर कोई ऋण आवेश है तब क्या होगा? अगर कोई ऋण आवेश है, ठीक है, अगर कोई ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है? ऋण आवेश, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की तरफ होती है। देखो जैसे कोई ये आवेश है ऋणात्मक, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे हमेशा क्या होती हैं? इसकी ओर होती है। ऐसे अनंत से इसकी ओर होती है, ऋण आवेश की तरफ। अनंत से ऋण आवेश की तरफ, अनंत से ऋण आवेश की तरफ, अनंत से ऋण आवेश की तरफ, अनंत से ऋण आवेश की तरफ। ऐसे, ठीक है। तो कहां से आती है? ये अनंत से होती है। कहां से? अनंत से। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश में अनंत से ऋण आवेश की तरफ होती है। ऐसे और लंबवत होंगे। जब एकल ऋण आवेश होता, एकल ऋण आवेश, एकल ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? एकल आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से चल करके आवेश की तरफ आती है। ठीक, लंबवत। इस बात को याद रखिए। देखो सब किधर से आ रही है? अनंत से आ रही है विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की तरफ, ऋण आवेश की तरफ। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट कर दो, आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। ऋण आवेश पर समाप्त होती है, आवेश पर समाप्त होती है। समाप्त होती है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती है, रेखाएं खुला वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं। ठीक, जैसे देखो अगर कोई दो आवेश हैं इस तरह से, ये कोई धन आवेश है और ये कोई ऋण आवेश है। ये कैसे दोनों आवेश है? विपरीत आवेश है। कैसे है? विपरीत आवेश, विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश में क्या होता है? तो विपरीत आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पे ऐसे समाप्त हो जाती है। धन आवेश से चलकर, ठीक है, ऋण आवेश पे ऐसे समाप्त होती है। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। तो
तो यहाँ से देखो धन आवेश से दूर की तरफ हमने बताया था ना, धन आवेश से दूर की तरफ और ऋण आवेश की ओर होती है ऐसे। तो इस तरह से याद रखेंगे। देखो एक ओपन कर्व बनाती है, खुला वक्र बनाती है, ठीक, धन आवेश से चल करके ऋण आवेश की तरफ जाती है। तो ये जब होता है जब दो विपरीत आवेश हो, दो विपरीत आवेश, ठीक है, एक धन और एक ऋण। ये कौन सा आवेश है? धन आवेश। ये ऋण आवेश हो गया, ठीक है, ऋण आवेश, और ये हो गया आपका धन आवेश। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण है, ठीक। अगर दो समान आवेश हैं, यदि दो समान आवेश हैं, यदि ऋण आवेश हो, समान ऋण आवेश हो, ठीक है। अगर कोई यदि क्या हमारे पास दो समान आवेश हो, ऋण दो समान आवेश है, जैसे मान लो एक ये ऋण आवेश है, एक ये ऋण आवेश, ये हो जाती है विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे होती है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो और ये जो रेखा होती है ये इनके मिलाने वाली आवेश के सम्मुख होती है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं जब कोई दो समान आवेश होते हैं, जब कोई दो ऋण समान आवेश हैं तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती है। ठीक है, और यदि क्या हो, दो धनात्मक आवेश हो, यदि दो समान धन आवेश हो, तो फिर कैसे होती है? देखो यहां पे दो धन आवेश है, तब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और एक दूसरे के अनुदिश होती हैं। तो ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती है। ऐसे ठीक है, ऐसे तो इस तरह से होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, उनके बीच में दूरी है, इस तरह से ऐसे रहेंगी पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी एक दूसरे को। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई यहाँ पे दो पॉइंट ले ले रहा हूं, एक पी हो गया
ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया Q। तो यहाँ पर आपको बताना है विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताना है आपको। परिमाण क्या होगा, परिमाण बताना है और क्षेत्र की दिशा बतानी है और दिशा बतानी है। तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, समान है, तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, समान, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं। और विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है, अगर आप P पर हो तो यहाँ पर कितना परिमाण है और Q पर हो तो कितना परिमाण है, ठीक। तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है तो बिंदु P और Q पर क्या होगा, समान होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी है, समांतर है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, समांतर। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, समान होता है। इस बात को आप लिख लीजिए। तो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं, वहां होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है, परिमाण समान होता है, ठीक है, समान होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। तो P व Q पर विद्युत क्षेत्र का मान EP बराबर EQ बराबर होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने बिंदु P ले लिया और यहाँ पर हमने Q ले लिया, ठीक है, तो क्या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये समांतर नहीं है ना। यहाँ पर देखो अगर मैं इतना एरिया ले रहा हूँ, इतना, तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ पर मैं इतना एरिया ले रहा हूँ तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी हैं, 1। तो मतलब जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, ज्यादा होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए विद्युत क्षेत्र कहां पर प्रबल है, तो विद्युत क्षेत्र कहां पे प्रबल है, P पर ज्यादा है एज कंपेयर टू Q। तो विद्युत क्षेत्र का मान कहां पर ज्यादा है, P पर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है, पास पास में है, और Q पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर कम होगा। तो ठीक यहाँ पर क्या होगा, प्रबल होगा, प्रबल। और यहाँ पर कैसा होगा, वीक होगा, कमजोर होगा, ठीक है। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। समझ में आया। यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु P ले रहा हूँ और एक यहाँ पर बिंदु Q ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या यहाँ पे समान है और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिशा जो है भिन्न भिन्न है, हर एक बिंदु की दिशा अलग अलग है। देखो इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है। तो दिशाएं क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर दिशाएं क्या है, भिन्न भिन्न, आप भिन्न भिन्न, ठीक है, अलग अलग दिशाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिशाएं क्या है, समान, सभी एक ही दिशा में, समान दिशा। यहाँ पे दिशा तो समान है, दिशा समान है, ठीक है, एक ही दिशा में है सभी, लेकिन परिमाण क्या है, अलग अलग है। तो परिमाण कहाँ पे ज्यादा है, तो Q पर परिमाण क्या है, ज्यादा है, किससे, 20 से। परिमाण Q पर ज्यादा है 20 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में है और यहाँ P पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, इसीलिए यहाँ का परिमाण क्या है, कम है और यहाँ का परिमाण ज्यादा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये सारी बातें समझ में आई, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोगों को इसी टाइप से डायग्राम दे दिए जाते हैं पेपर में और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपको ये सभी चीजें आनी चाहिए, तो इसको सीख लीजिए, समझ में आ गया, ठीक है, ओके।